राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। चुनावी मैदान में उनकी एंट्री होने वाली है। 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी लॉन्च करेंगे। बहरहाल आपको एक चीज बता दें कि जन स्वराज एक अभियान था जो साल 2022 में शुरू किया गया था। इस अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पदयात्रा के नाम से एक अभियान की शुरुआत की थी। जन स्वराज के बैनर तले प्रशांत किशोर ने बिहार के कई राज्यों का भ्रमण किया, वहां की समस्याएं देखी, वहां पे लोगों की जरूरतों को समझा। प्रशांत किशोर ने उस समय ये कहा था कि फिलहाल इस अभियान के जरिए जनता के रूप में एक नए विकल्प के रूप में अपनी बातों को रख रहे हैं, पर आने वाले समय में वो एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी पार्टी भी बनाएंगे। हालांकि अब वो समय आ चुका है जब जन स्वराज पार्टी अब राजनीतिक दल के रूप में हमारे सामने आएगी। चुनाव आयोग ने भी हरी झंडी दिखाते हुए जन स्वराज को एप्पल यानी कि सेब चुनावी चिन्ह जारी किया है। मगर अब सवाल यह है कि बिहार के चुनाव में किस चुनावी रणनीति से चुनावी बिगुल बजाएंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बताया है कि जन स्वराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। हाल ही में पटना में एक महिला सम्मेलन के दौरान प्रशांत किशोर ने महिलाओं से मुलाकात की और बताया कि उनकी पत्नी ही असलियत में उनकी असली ताकत है। गांव में कहता है ए भाई, आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई, तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे, उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। ये परिचय इसलिए करा कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी का परिचय किसी खुले मंच पर किया है। परिचय के दौरान उन्होंने बोला कि आपसे इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे कि हमारी पत्नी है, बल्कि ये परिचय हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका भाई जो काम कर पा रहा है उसके पीछे की असली वजह यही है, क्योंकि इन्होंने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है। इस मौके पर पीके की पत्नी डॉक्टर जानवी दास ने भी उनका पूरा समर्थन किया। जब उनसे पूछा गया कि पीके ने जो ये नया अभियान शुरू किया है उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा इनको पूरा समर्थन है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं से जन स्वराज से जुड़ने के लिए आग्रह भी किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिर से समझिए, हम भाषण देने नहीं आए हैं, आपको समझाने ही आए हैं। आपके घर में अगर कोई नई लड़की है जो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको मोबाइल चलाने आता है, तो आप उसको जन स्वराज के परिवार का हिस्सा बनवा दीजिए और उसको मोबाइल के जरिए घर में बैठ के 8 से 10 हजार रुपया महीना कमाने का जुगाड़ अगले 3-4 महीने में प्रशांत किशोर करके आपको देंगे। बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति का चाणक्य, मॉडर्न राजनीति का चाणक्य कहा जाता है प्रशांत किशोर को। ऐसे में क्या क्या सही में उनके इस दिमाग से उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये तो समय ही बताएगा। यार प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं, क्या लगता है इस बार बिहार के चुनाव में कितना ज्यादा इंपैक्ट वो डाल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हिंदी खबर डिजिटल को।